हेलो एवरीवन, आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन है, पिरामिडों के लिए जाना जाता है। तो पिरामिडों के लिए कौन जाना जाता है? तो मिस्र जाना जाता है। ठीक है, तो ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकृति तथा जनजीवन को ग्रामीण वातावरण में चित्रित करना विशेषता थी। तो किसकी विशेषता थी? तो बारबीजिया कलाकारों की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत विकसित किया। तो कहाँ के लोगों ने विकसित किया? तो ग्रीक वासियों ने विकसित किया। कंडिस्की की चित्रण विधि है, तो कंडिस्की की जो चित्रण विधि है वो कैसी है? वो स्वतंत्र रेखांकन है। ओके। एक्रिलिक चित्रण आरंभ हुआ है, तो एक्रिलिक चित्रण कैसे आरंभ हुआ है? तो लैटिन ग्रुप द्वारा आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृति चित्रों के लिए किसने किया है? किस कलाकार ने सर्वप्रथम किया है ब्रोकन कलर का प्रयोग? ठीक है, तो वो है कांस्टेबल। कौन है? कांस्टेबल। दृश्य चित्रण कलाकार कह सकते हैं इनको। उसके बाद देखते हैं, होशंगाबाद में शिला चित्रों की खोज किसने की है? तो होशंगाबाद में शिला चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने की है। होशंगाबाद कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? मुरलीधर पराशर किस कला विद्या में प्रसिद्ध है? तो मुरलीधर पराशर जो हैं वो इंडियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और पेंटर दोनों के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य पाषाणकालीन गुफाएं हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? तो 1958 में हुई है। और किसने की है? वाकरडर ने इसकी खोज की है, वीसी वाकरडर। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? तो ये पंचमढ़ी में मिलता है। पंचमढ़ी की गुफाएं कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में हैं। सैंधव सभ्यता की मोहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार की हैं? तो सैंधव सभ्यता की मोहरों पर जो आकृतियाँ बनाई हुई हैं वो कैसी हैं? खुदी हुई हैं। ठीक है, खुदी हुई। फिर है, सांची का स्तूप किस काल का है? तो सांची का जो स्तूप है वो अशोककालीन स्तूप है। प्रसिद्ध चित्र मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है? तो मेड्स ऑफ ऑनर का जो चित्रकार है वो पेंटिंग किसने बनाई है? तो डिएगो वेलस्क्वेज ने बनाई है। विष्णु की सबसे प्राचीन प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो विष्णु की सबसे प्राचीन प्रतिमा जो मिली है तो वो मथुरा से मिली है। देखिए, मथुरा से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्मों से यहाँ पे मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। सास बहू का मंदिर कहाँ है? तो सास बहू का जो मंदिर है वो ग्वालियर में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और ये पंचायतन शैली में है। पल्लव रथों में सबसे छोटा रथ कौन सा है? तो सबसे छोटे की बात आएगी तो द्रौपदी रथ है और सबसे बड़े की अगर बात आएगी तो धर्मराज रथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रों के कलाकार कौन थे? तो अजंता चित्रों के जो कलाकार थे बौद्ध भिक्षु थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध भिक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? तो अजंता की किस गुफा में है? तो 17वीं गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं। और सबसे पुरानी गुफा कौन है? तो 9-10 नंबर गुफा है। सबसे पुरानी चित्रित 9-10 नंबर गुफा है और सबसे पुरानी जो गुफा है वो 13 नंबर की गुफा है। और सबसे नवीन जो गुफा है वो कौन सी है? 1 और 2 नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक चित्रकार नामक पुस्तक किसकी है? तो आधुनिक चित्रकार नामक पुस्तक रस्किन की है। अगला क्वेश्चन क्या है? कांस्टेबल का विख्यात चित्र भूसा गाड़ी कहाँ पे सुरक्षित है? तो कांस्टेबल का जो विख्यात चित्र है कौन सी? भूसा गाड़ी, ये पेंटिंग है। तो कहाँ पे है? नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित, नेशनल गैलरी लंदन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भूदृश्य चित्रकार कौन है? तो इनमें से भूदृश्य चित्रकार टर्नर हैं। बिंदुवादी पद्धति का चित्रकार कौन है? तो बिंदुवादी पद्धति का चित्रकार जो है जॉर्ज सोरा, जो नौ प्रभाववाद कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वह प्रख्यात नेत्रांगा जिसका एक पैर क्या है? नकली। यहाँ पे ये होगा जिसका एक पैर नकली है। ठीक है, एक पैर नकली है। तो वो कौन सी नेत्रांगना है? तो वो हैं सुधा चंद्रन, सुधा चंद्रन। मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ है? तो ये इंग्लैंड में है। मैडम तुसाद संग्रहालय इंग्लैंड में। भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय सिनेमा का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में से एक चित्रकार भी हैं, तो इनमें से कौन चित्रकार भी हैं? तो ममता बनर्जी, ये पॉलिटिक्स में और चित्रकार भी हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? रामचंद्र शुक्ल
जिनका जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था, इनकी कला शैली कैसी है? तो इनकी जो कला शैली है वो समीक्षावादी कला शैली है। नारी सौंदर्य को लयात्मक संगीत के रूप में किस किस शैली में चित्रित किया गया, किस चित्रकार ने चित्रित किया है? तो वो कौन से कलाकार हैं? वो हैं रूबेंस। अगला क्वेश्चन क्या है? एस्थेटिक नामक ग्रंथ किसने लिखा है? एस्थेटिक नामक ग्रंथ जो लिखा है वो बार्मगार्टन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन है? तो नव प्रभाववाद का संस्थापक सोरा है। किसने कहा था कि सौंदर्य देखने वाली की आंखों में होती है, वस्तु में नहीं होती है? तो ये है शेक्सपियर, वस्तु में नहीं, ठीक है, ये है शेक्सपियर। रस का मूल आधार है तो नाट्यशास्त्र है, रस का मूल आधार नाट्यशास्त्र है। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये पुस्तक किसकी है? तो एमेनुअल कांट की, एमेनुअल कांट। फिर है सौंदर्य शास्त्र का जनक, फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे माना जाता है? तो बार्मगार्टन ही है। अगला क्वेश्चन है मूर्ति शिल्प का स्वर्ण युग था, तो कौन सा युग था इनमें से? तो पेरिक्लीज के अंतर्गत एथेंस में ये मूर्ति शिल्प का स्वर्ण युग था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, किसने सुसज्जित नुकीली चोटी वाले गोथिक गिरजाघरों के दिव्य सौंदर्य को जमा हुआ संगीत कहा है या फ्रोजन म्यूजिक कहा है? तो वो कौन है? वो गेटे हैं। अगला क्वेश्चन है सौंदर्य की देवी मानी जाती है, तो कौन मानी जाती है? वीनस। पेरिस का नोते दम क्या है? तो पेरिस का जो नोते दम है वो कैथेड्रल है, कैथेड्रल। तो पेरिस का जो नोत्रे दम है वो कैथेड्रल है। फिर अगला है सुकरात, जिनका जन्म 1409 से 399 बीसी में हुआ था, तो वो किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। सिंपोजियम व रिपब्लिक जैसे ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रचयिता कौन है इसके? तो प्लेटो। ये सिंपोजियम बुक है इनकी और रिपब्लिक इनकी बुक है। फिर है इटली निवासी महाकवि दांते की प्रसिद्ध रचना। पहले देखते हैं दांते कहाँ से संबंधित है? तो इटली से संबंधित है और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है डिवाइन कॉमेडी है, डिवाइन कॉमेडी। और डिवाइन कॉमेडी पर चित्रण किसने किया है? तो विलियम ब्लैक ने किया, ये भी याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? हीगल ने ललित कलाओं को कितने भागों में बांटा है? तो कितने वर्गों में बांटा? 5। चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को दे दिया था, वो कौन से थे? कलाकार वान गॉग। रोंदा द्वारा निर्मित शिल्प गेट्स ऑफ हेल किसके शिल्प से प्रभावित है? तो ये लोरेंजो गिबर्ती के शिल्प से प्रभावित है। शनिश्चर किसके द्वारा चित्रित है? तो शनिश्चर गोया के द्वारा, किसके द्वारा? गोया के द्वारा चित्रित है। बैल नामक चित्र किसने बनाया है? क्वेश्चन क्या है? बैल नामक चित्र किसने चित्रित किया है? तो बैल देखिए रेम्ब्रा ने भी चित्रित किया है और बैल के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स पिकासो ने भी बनाया है, तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। क्या है? यथार्थवादी कला है, तो यथार्थवादी कला क्या है? सत्य की अनुकृति। यथार्थवादी कला क्या है? सत्य की अनुकृति है। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।